यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको समास के अंतर्गत द्वंद्व समास के विषय में बताने जा रहे हैं। द्वंद्व शब्द का हिंदी में अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति है द्वौ द्वौ सहाभिव्यक्तौ इतनी, अर्थात जहाँ दो दो अर्थात जहाँ युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में पदों का समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका यह द्वंद्व नाम प्रधानता के आधार पर है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक पदों का भी समास होता है। प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति, इस नियम के अनुसार प्रधानतः दो पदों का जिसमें समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, अर्थात प्रायः जिसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ प्रायः पद से अनेक पदों का अर्थ भी लिया जाता है, तो परिभाषा इस प्रकार से हो जाती है कि जिस समास में दोनों पदों अथवा अनेक पदों का अर्थ प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के लिए महर्षि पाणिनि ने जो सूत्र दिया है वह है चार्थे द्वंद्व, अर्थात च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च के अर्थ का अभिप्राय है कि जिसमें इतरेतर योग में और समाहार अर्थ में अनेक सुबंत पदों का समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस प्रकार से मुख्यतः द्वंद्व समास के दो भेद हो जाते हैं, इतरेतर द्वंद्व एवं समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के ही अंतर्गत जब भिन्न भिन्न पद समान होते हैं और उन पदों के समास होने पर एक पद शेष रहता है तो उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। इस प्रकार से द्वंद्व समास के प्रायः तीन भेद वैयाकरणों ने पुस्तकों में लिखा है। हम एक एक करके इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले इतरेतर द्वंद्व के विषय में जानते हैं। इतर का अर्थ होता है भिन्न, तो इतरेतर द्वंद्व समास जिसमें इतर इतर अर्थात भिन्न भिन्न पद अपनी प्रधानता रखते हुए समास पाते हैं, जुड़ते हैं, उन्हें इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद का लिंग बाद वाले पद के अनुसार होता है। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। अब हम उदाहरण देखेंगे। रामः च लक्ष्मणः च, ये रामः और लक्ष्मणः दो पद यहाँ आते हैं। इन दोनों पदों का समास करने से पूर्व विभक्तियों का लोप हो जाता है और फिर
दोनों पदों को एक साथ रखते हैं राम लक्ष्मण। अब राम लक्ष्मण ये दो पद हैं, दोनों पद प्रधान हैं, इतरेतर योग है, अतः द्विवचन में लक्ष्मण शब्द के अनुसार आकारांत पुल्लिंग में लक्ष्मणव शब्द बनता है। इस प्रकार से समस्त पद हो जाता है राम लक्ष्मणव। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण कृष्णः च अर्जुनः च, कृष्ण अर्जुनव। यहाँ पर कृष्णः अर्जुनः विभक्ति का लोप करने के पश्चात कृष्ण और अर्जुन ये दो पद एक साथ जोड़ने पर दीर्घ संधि हो जाती है और तब हो जाता है कृष्णार्जुन। पुल्लिंग द्विवचन में आकारांत में अविभक्ति आने पर रूप बनता है कृष्णार्जुनौ। इसी प्रकार से शिवश्च केशवश्च शिवकेशवौ, हरिश्च हरश्च हरिहरौ, सीता च रामश्च सीतारामौ, धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थौ, सुखम च दुःखम च सुख दुःखे। यहाँ दुःखम नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए द्विवचन में फल शब्द की तरह फलम फले तो दुःखम दुःखे, सुख दुःखे। पुण्यम च अपुण्यम च पुण्यापुण्ये, रामश्च कृष्णश्च रामकृष्ण, पुत्रः च कन्या च पुत्र कन्ये। यहाँ कन्या शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए समस्त पद स्त्रीलिंग द्विवचन में लता की तरह लता लते, कन्या कन्ये, तो समस्त पद बनेगा पुत्र कन्ये। अब हम अनेक पदों का द्वंद्व समास देखेंगे। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य धर्मार्थ कामाः, हरिश्य हरस्य गुरुश्च हरिहर गुरुवः। इसी प्रकार से अन्य प्रचलित द्वंद्व समास के पदों का ज्ञान करेंगे। भीमस्य अर्जुनस्य भीमार्जुनौ, ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णौ, देवाश्च असुराश्च देवासुराः, धवश्च खदिरश्च धव खदिरौ, जाया च पतिश्च जायापति दंपति चंपति। ये तीन रूप बनते हैं। शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थौ, ग्रीष्मश्च वसन्तश्च ग्रीष्म वसन्तौ, तापसश्च पर्वतश्च तापस पर्वतौ, गंगा च यमुना च गंगा यमुने, माता च पिता च माता पितरौ। यहाँ माता पितरौ ये इतरेतर द्वंद्व में समस्त पद बनता है। इसका एक शेष द्वंद्व भी बनता है। जब माता च पिता च इन दोनों पदों का समास करते हुए एक पद शेष रहे तब एक शेष द्वंद्व समास बनता है। उसमें जो पुल्लिंग शब्द रहता है उसी में द्विवचन कर दिया जाता है। जैसे माता च पिता च पितरौ, यहाँ एक ही पद शेष बचता है, द्विवचन में हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक शेष द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। जिस समास में सभी पद मिलकर अपने अपने अर्थ की प्रधानता रखते हुए समूह अर्थ का बोध कराते हैं, उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। इसमें समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में सिद्ध होता है। द्वंद्वस्य प्राणितुल्य सेनांगा नाम सूत्र से प्राणी वाद्य
सेना के अंगों इत्यादि का समाहार द्वंद्व एक वचन में होता है। उदाहरण के लिए पाणी च पादौ च पाणिपादम, मार्दंगिकस्य वैणविकस्य मार्दंगिक वैणविकम, रथिकाश्च अश्वारोहाश्च रथिकाश्वारोहम। ये सब एक वचन में ही नपुंसक लिंग में रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार से येषां च विरोधा शाश्वतिका, जिन जंतुओं का परस्पर शाश्वत विरोध होता है, जो स्वभाव वैरी होते हैं, उनका भी समाहार द्वंद्व समास होता है। अहिश्च नकुलस्य, अहिनकुलम सांप नेवला, गौश्च व्याघ्रस्य गोव्याघ्रम, मार्जाराश्च मूषिकाश्च मार्जार मूषिकम। इसी प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य उदाहरण भी जानने चाहिए। आहारस्य निद्रा च भयं च आहार निद्रा भयं, भेरी च पटहस्य भेरी पटहम, अहस्य रात्रिस्य अहोरात्रम, अहस्य निशा च अहर्निशम, काकस्य उलूकस्य काकोलूकम, गंगा च शोणश्च गंगाशोणम, यूकाश्च लिक्षाश्च यूकालिक्षम, गावश्च अश्वाश्च गवाश्वम, दासी च दासश्च दासी दासम, तक्षाश्च यस्काराश्च तक्षायस्कारम, वाक्ष त्वक्ष वाक्त्वचम, त्वक्च स्रक्च त्वक्स्रजम, छत्रम च उपानहु च छत्रोपानहम, दंताश्च ओष्ठौ च दंतोष्ठम। द्वंद्व समास के अंतर्गत तीसरे भेद के रूप में जो एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है, वास्तव में इतरेतर द्वंद्व समास में ही जब समान अर्थ वाले पदों में से एक ही पद शेष रहता है, अन्य पदों का लोप हो जाता है, तो उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। इसके भी तीन भेद हैं। जब समान रूप वाले पदों का समास होता है और एक पद शेष रहता है, तो उसे सरूप एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हंसश्च हंसश्च हंसौ, बालकस्य 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 बालकाः, नदी च नदी च नद्यौ, रामस्य रामस्य रामौ, फलं च फलं च फलं च फलानि। जब समान अर्थ वाले असमान पदों में से एक ही पद शेष रहता है, तो उसे विरूप एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण है घटस्य कलशस्य, इसके दो समस्त पद विकल्प से बनेंगे, घटौ अथवा कलशौ। इसी प्रकार से वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च वक्रदंडौ अथवा कुटिलदंडौ। इसी तरह से हंसी च हंसश्च हंसौ, जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द आपस में समास पाते हैं तो पुल्लिंग में ही विवचन हो जाता है। बालकस्य बालिका च बालकौ, माता च पिता च पितरौ, पुत्रस्य दुहिता च पुत्रौ, पुत्रस्य पुत्री च पुत्रौ, भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ, श्वश्रूश्च श्वशुरस्य श्वशुरौ। इस प्रकार से विद्यार्थी अन्य द्वंद्व समास के पदों की जानकारी यथायोग्य ग्रहण करें।